करता हूँ आप सब। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज फिर हमारा एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी हमने ना क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन देखे थे, 1 2 3 4, ये 4 सवाल थे अपने पास, जिनको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया था, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। अभी उन्हीं सवालों को हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना सीखेंगे। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग, द्विघाती सूत्र क्या होता है इधर हम देखते हैं, ठीक है ना। अभी क्या अपने पास पहला क्वेश्चन अपने पास 2x² - 7x + 3, और इसको हमें सॉल्व कैसे करना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। देखो द्विघाती सूत्र का, तो एक काम करेंगे, जो इक्वेशन हमारे पास होता है इस इक्वेशन का हम द्विघाती सूत्र से तुलना करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, यानी कि दिए गए जो भी अपने पास समीकरण दे रखा है, दिए गए समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, मतलब हम तुलना करने चल रहे हैं सबसे पहले। तो अभी अपने पास द्विघाती सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये लिखना जरूरी है। तो द्विघाती सूत्र अपने पास क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर से 0। ये अपना कौन सा सूत्र होता है, द्विघाती सूत्र। तो देखिए सबसे पहले x² जो है, x² ये है, तो इसके बगल में क्या है a, तो a की वैल्यू क्या हमको मिल गई, समझ लो 2 मिल गई। और b की जगह पर क्या है, नेगेटिव का 7, ये हमको 7 मिल गया। और c की वैल्यू क्या अपने पास है, 3। अभी यहां से हमको क्या ज्ञात करना पड़ता है, d ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है ना। देखो कैसे, तो अभी हम यहाँ लिखेंगे d बराबर से होता है b² - 4ac। अभी d जैसे का तैसे हमने रहने दिया, और b की जगह पर हमने क्या रख दिया, -7 का स्क्वायर, फिर -4 और a है, तो a की जगह पर 2 और c है, तो c की जगह पर 3। अब ये d बराबर से क्या हो जाएगा, ये 7 का स्क्वायर करेगी 49, और ये 4 दूना 8, 8 3 24, ठीक है ना। अभी d का मान क्या आ गया, इसमें से घटा तो 25 आ गया। अब जब d का मान मतलब ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो इसके वास्तविक मूल होंगे। देखिए d का मान 0 से बड़ा है, तो d का मान यानी कि d क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से। जब d बड़ा होगा 0 से, यानी कि d की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, तो क्या होगा, इसके दो वास्तविक मान होंगे, वास्तविक मान होंगे। कैसे मान होंगे, लेकिन वो अलग अलग होंगे। कैसे, अलग अलग, मतलब 2 अलग अलग वास्तविक मान होंगे, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे निकलेंगे वो, तो अभी हमारे पास जो फार्मूला होता है, अब जो हमें जिस फार्मूले को लगाना होता है, वो फार्मूला हमारा होता है x बराबर से -b प्लस माइनस √ b² - 4ac लिखो आप, b² - 4ac लिखो, और बटे का 2 ये लिखो, ठीक है ना। ये अपना फार्मूला होता है, ठीक। और या फिर इसी फार्मूले को x बराबर से -b प्लस माइनस, और ये b² - 4ac जहां है, इसकी जगह पर हम चाहें तो d लिख सकते हैं। कैसे, देखो d बराबर से क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो ये जो हम यहाँ पर b² - 4ac लिख रखे हैं, इसकी जगह पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिख दिया, d लिख दिया, और बटे का 2 a, तो a। अभी x जैसे का तैसे माइनस, और b की वैल्यू अपने पास क्या है, देखो b की वैल्यू अपने पास क्या है, यानी कि यहाँ नेगेटिव का 7, तो हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव का 7 लगा दिया, ठीक है ना। b की वैल्यू के लिए नेगेटिव का 7, और ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस, ठीक है। और d की वैल्यू अपने पास क्या है, 25। अब इसके बाद क्या अपने पास, d की वैल्यू मिल गई, बटे का 2, और a का वैल्यू क्या अपने पास है, देखो a का वैल्यू आपस से 2 अपने पास है। तो अभी क्या करोगे, देखो आप x बराबर से ये माइनस ए माइनस, तो क्या हो गया प्लस, फिर ये प्लस माइनस। अब ये 25 का जब रूट आउट होगा तो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, ठीक है ना। और ये बटे का 2 दूना 4 हो जाएगा। अब ये जो प्लस माइनस दोनों का होता है, इसका मतलब होता है एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो हम क्या करेंगे, एक बार बोलेंगे धन चिन्ह लेने पर, मतलब जब धन चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, x बराबर से 7
प्लस का 5/4 यानी कि 7 5 12 12/4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 तियां 12 आ जाएगी। कब, जब ये वाला मान हम क्या लेंगे, पहले पॉजिटिव लेंगे। दोबारा यहां हम लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, क्या लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। तो जब हम ऋण चिन्ह लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, देखो 7 - 5/4। तो यानी 7 में से 5 घटेगा तो क्या बचेगा, 2 2/4 काट देंगे, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर से 3, 1/2 ये अपने पास दो वास्तविक मूल आ गए जो कि अलग अलग हैं। अलग अलग हमको कैसे पता चला, क्योंकि d की वैल्यू क्या हमारी थी, 0 से बड़ी थी। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भी हमारा अगला, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसको 2x² और प्लस का x माइनस का 4 बराबर से 0 अपने पास दे रखा है। इसको भी हमें क्या करना है, द्विघाती सूत्र से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र से तुलना कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हम कि दिए गए समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, मतलब ये जो समीकरण हमको दे रखा है इसका हम द्विघाती सूत्र से तुलना करेंगे। और द्विघाती सूत्र अपने पास क्या होता है, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर से 0। ये अपना क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है। अभी a की वैल्यू क्या अपने पास है, देखो ध्यान से, ये रहा अपनी a की वैल्यू, और b की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो x की वैल्यू कुछ नहीं तो समझो 1 है, ठीक है ना। और c की वैल्यू क्या है, -4 है। अभी हमको करना क्या है, d बराबर से b² - 4ac का फार्मूला हमको लगाना होता है, ठीक है ना। अभी d अपना जैसे का तैसे, अब b की जगह पर क्या करेंगे, b की जगह पर देखो कुछ नहीं, अपने पास 1 है, 1 का स्क्वायर कर दो, -4, a की वैल्यू क्या है अपने पास 2 है, हमने 2 कर दिया, और c की वैल्यू क्या है अपने पास, -4 कर दिया। अभी d बराबर से अपना क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, और ये 4 दूना 8, 8 चौके 32, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 32, यानी कि d का मान टोटल क्या आ गया, 33 आ गया, ठीक है ना। देखो आया कि नहीं आया, d का मान 33, d का मान क्या आ गया अपने पास, 33 आ गया। काय का 33, पॉजिटिव का 33, मतलब ये d की वैल्यू जो है ये भी अपनी 0 से बड़ी है। तो जब ये भी 0 से बड़ी है तो इसके भी दो अलग अलग मान आएंगे, ठीक है ना, इसके भी दो अलग अलग मान होंगे। यानी कि यहाँ लिखेंगे कि d इज ग्रेटर देन 0, जब d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, ठीक है ना। जब भी d का मान 0 से बड़ा हो तो क्या होता है, इसके दो भिन्न भिन्न या अलग अलग, आप देख सकते हो कि भिन्न भिन्न या अलग अलग वास्तविक मान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक मान होंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, देखो ध्यान से, अभी इधर अपने पास है क्या है, ध्यान से देखो, अभी हमको क्या करना है, इस मान को निकालने के लिए हम फार्मूला लगाते हैं, x बराबर से -b प्लस माइनस √b² - 4ac, चाहे तो ऐसा लिख दें, बटेगा 2a, और चाहे तो x बराबर से -b प्लस माइनस ये d बटेगा 2a कर दें ब्रैकेट के अंदर, मतलब यहाँ करड़ी के अंदर, ठीक है ना। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये अपना जो है b² - 4ac d के बराबर निकलता है, तो जिसके लिए हमने यहाँ रख दिया। अभी एक से ज्यों कहते हो माइनस, और b की वैल्यू अपने पास क्या है, देखो b की जगह पर क्या अपने पास 1, हमने रख दिया 1, वापस से प्लस माइनस दोनों। अभी d की जगह पर क्या अपने पास, देखो ये ऐसे है, कर दिया, बटेगा 2a, तो 2a कर दो 2, और a की वैल्यू क्या है अपने पास, a की वैल्यू भी 2। अब क्या करेंगे, देखो इस यहाँ प्लस माइनस दोनों, तो इसका मतलब क्या है, अपने को दो साइन लेना होता है, एक बार प्लस लेना होता है, एक बार माइनस लेना होता है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ, धन चिन्ह लेने पर। तो जब आप धन चिन्ह लेते हैं तो देखिए क्या मिलता है, -1 प्लस √33/4, या आप ऐसे कर सकते हैं √33, ठीक है ना, माइनस का 1 और ये बटेगा 4, ये भी आपका यही है, सेम है, देखो ठीक है ना, जैसे का तैसे, प्लस तो प्लस अपना है ही, इसके आगे प्लस तो प्लस इसके आगे आएगी, माइनस से माइनस इससे हो गया। अब यहाँ हम एक बार लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। जब आप ऋण चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, देखो अभी ये जहां पर अपने पास प्लस था, यहाँ पर प्लस था, तो अभी ये क्या हो जाएगा, माइनस का √33, और ये अपना माइनस का 1, और ये बटेगा 4। ये अपने पास दो वैल्यू मिल गए, ठीक है ना, ये अपने दो वैल्यू मिल गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरह से अपने पास दो अलग अलग
मान मिले, किसके मान मिले, हमको दो अलग अलग मूल मिले, किसके मूल मिले, द्विघात समीकरण के मूल मिले, ठीक है ना। और इस तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना था। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास है, यानी कि 4x² प्लस 4√3x और प्लस का 3 बराबर से 0, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये भी दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम, द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर ऐसा ही लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दिए गए समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, हम दिए गए द्विघात समीकरण का या द्विघात समीकरण का किससे करेंगे, द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर। मतलब अभी हम क्या करने जा रहे हैं, तुलना करने जा रहे हैं। तो क्या करेंगे भैया, देखो तुलना कैसे करेंगे, ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर से क्या होता है, 0 होता है। अभी आप क्या करोगे, a की वैल्यू क्या है अपने पास 4 है और b की वैल्यू क्या है 4√3 है और c की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, देखो अभी हमारे पास क्या होता है, d बराबर से b² माइनस 4 ये c होता है। d अपनी जगह पर रहने दो, b की जगह पर क्या लिखेंगे हम 4√3 लिखेंगे, 4√3 और माइनस 4a है तो क्या लिखोगे आप 4 और c है तो क्या लिखोगे आप 3, ठीक है ना। तो d बराबर से क्या हो जाएगा, देखो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऐसे करो आप 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4 और √3 का स्क्वायर तो √3 गुणे √3 कर सकते हो आप। तो 4 चौके 16 और इसका इसमें करोगे तो करड़ी से आउट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, टोटल क्या हो जाएगा अपने पास 48 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा अपने को 48 आ जाएगा। अब ये वापस से 4 चौके 16 तियां 48 आपको एक बार फिर से मिल जाएगा, तो हमने एक बार फिर से 48 लिख दिया। अभी डी का मान अपने पास क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए जब डी का मान अपने पास 0 आ गया, तो डी का मान जब 0 है तो क्या होता है भाई, यहाँ भी दो वास्तविक मूल होते हैं। डी बराबर से 0 जब आ गया तो क्या होगा, यहाँ पर दो बराबर वास्तविक मूल हैं। कैसे, बराबर वास्तविक मूल है। जब भी डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। अभी आप क्या करोगे, अब देखो जो डी का मान आपको 0 मिल गया, तो यहां पर अभी क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है, x बराबर से -b प्लस माइनस √b² माइनस 4 ये c, ये फार्मूला लगाना होता है आपको, बटेगा 2 ये, ठीक है ना। या x बराबर से -b प्लस माइनस √d बटेगा 2, ये आप ऐसा कर सकते हो, आपको पता है अगले भी क्वेश्चन में हमने किया ऐसा, ठीक है ना। तो आप देखो x बराबर से b की वैल्यू क्या है अपने पास, b की वैल्यू ये अपने पास है, माइनस ये साइन में है, मतलब इधर साइन में सूत्र में है तो हमने माइनस रख दिया, और इधर b का वैल्यू क्या है 4√3 तो रख दिया, और ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस भी रख दिया। अभी d का मान क्या अपने पास है, देखो ध्यान से, d का मान क्या आया 0 आया, 0 रख दिया बटेगा 2, और a की वैल्यू क्या अपने पास, a की वैल्यू वापस से 4 है, हमने 4 रख दिया। अभी x बराबर से क्या हो गया, देखो ये माइनस का 4√3 और बटेगा 8 और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, 0 से करड़ी आउट होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अभी क्या है अपने पास, देखो ध्यान से, यानी कि 2a, तो 2 और a की वैल्यू ये ऐसे, ठीक है। अभी क्या करोगे आप, या तो ऐसे ही रहने दो, 2 गुणे 4, 2 गुणे 4, देखो अभी 4 से 4 अपना कैंसिल हो गया, तो x का मान क्या रह गया, देखो माइनस करड़ी में 3 और ये बटे का 2 रह गया, प्लस माइनस 0 रह गया। तो अभी क्या होगा, आप धन चिन्ह लो एक बार, धन चिन्ह लेने पर, जब आप बोलते हो कि धन चिन्ह लेना हमको, तो क्या मिलेगा आपको, देखो ध्यान से, x बराबर से माइनस और ये √3/2 और प्लस का 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, यही होने वाला है आपको, x की वैल्यू ये मिल गई आपको। अभी क्या करेंगे हम, वापस से एक बार क्या लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर, जब आप ऋण चिन्ह लोगे, क्या लोगे, ऋण चिन्ह लेने पर, तो क्या हो जाएगा, ये देखो वापस से एक बार, x बराबर से माइनस √3/2 माइनस का 0, तो x बराबर से क्या हो जाएगा, वापस से माइनस √3/2। तो अभी जब भी d का मान 0 आता है, 0 के बराबर आता है, तो इसके दो सेम वैल्यू होते हैं, तो देखो एक यहाँ, दोनों वैल्यू क्या मिल गए हमको, सेम मिल गए। तो अब ये था इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है, यानी कि 2x² प्लस का x और प्लस का 4 बराबर से 0। ये अपने पास द्विघात समीकरण है और इसकी तुलना किससे करनी है, द्विघाती सूत्र से करनी है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का
दिए गए समीकरण का द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, द्विघाती सूत्र से तुलना करने पर, तो यहां तुलना करोगे तो कैसे तुलना करोगे? देखो, द्विघाती सूत्र अपना ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर से 0। तो अभी a की वैल्यू क्या अपने को मिल गई 2 और b की वैल्यू क्या मिल गई 1, c की वैल्यू क्या मिल गई 4। ठीक है ना, ये ठीक है ना। आप क्या करोगे, अब आपको पता है d बराबर से होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d अपनी जगह पर, b की जगह पर क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है तो क्या लिखोगे 2 और c है तो क्या लिखोगे वापस से एक बार 4। अभी d बराबर से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 दूना 8, 8 चौके 32, यानी d का मान क्या आ गया निगेटिव का 31। अभी जब d का मान निगेटिव में आ जाता है तो क्या होता है, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, वास्तविक मूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि d का मान क्या है 0 से छोटा है। देखो, वास्तविक मूल आपको तभी मिलेंगे जब d का मान या तो 0 के बराबर हो और या तो d का मान क्या हो 0 से बड़ा हो। अगर 0 से छोटा है तो आपको नहीं मिलेगा, यानी कि जब भी d क्या हो ग्रेटर देन 0 हो, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो क्या, तो इसके क्या होंगे अलग अलग वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे। ठीक है ना। और अगर d क्या है छोटा है, किससे छोटा है 0 से छोटा है, तब इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, तब इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है ना। और एक बात, अगर d बराबर से 0 होगा अपना, d बराबर से 0, तो इसके यहां लिखेंगे इसके दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। कब होंगे? जब ये बराबर होंगे तब होंगे। और ये था इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सारे प्रश्नों को द्विघाती सूत्र से सॉल्व किया। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत आती है, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।